जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस 2025 नई बहाली के लिए। दोस्तों क्या चीज़ समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में क्या चीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग क्या चीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक कर चुके हैं क्या चीज़ का समान विज्ञान का, और हम लोग इसके सिमिलर क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ का सेट लेकर के चल रहा है दोस्तों, क्या चीज़ का तो समान अध्ययन का, वो भी उसका भी 4 वीडियो हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, 4 क्लास कर चुके हैं। और ये हम लोग क्या चीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करते हैं दोस्तों, 4 को करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है दोस्तों, क्या चीज़ किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो किसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो किस एंजाइम की, पेप्सिन एंजाइम की होती है दोस्तों, याद रखिएगा। किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो पेप्सिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। और हम लोग समझते हैं दोस्तों पेप्सिन एंजाइम की आवश्यकता क्या होता है, तो पाचन क्रिया में दोस्तों, पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में आवश्यकता होती है। किस एंजाइम की, तो पेप्सिन एंजाइम की। और हम लोग समझते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम का उपयोग दोस्तों क्या चीज प्रोटीन का पाचन में होता है दोस्तों। क्या चीज, ये प्रोटीन का पाचन में, पाचन क्रिया में भाग लेता है दोस्तों। कौन, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन दोस्तों। लाइपेज का क्या कार्य है दोस्तों, तो वसा को तोड़ना का कार्य किसका है, तो लाइपेज एंजाइम को, ट्रिप्सिन एंजाइम को प्रोटीन का पाचन में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, दर्पण सूत्र के अनुसार क्या दोस्तों, क्या बोल रहा है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। क्या पूछा है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है, तो दर्पण सूत्र दोस्तों क्या होता है 1/f, क्या फोकस दूरी जिसमें f फोकस दूरी है, 1/u जिसमें u क्या चाहिए दोस्तों, तो क्या चीज का डिनोट करता है u, तो वस्तु की दूरी को। और 1/v क्या चीज को डिनोट करता है, ये क्या चीज फोकस दूरी को डिनोट करता है। और क्या चीज u क्या चीज वस्तु की दूरी को, क्या चीज का, तो वस्तु की दूरी को डिनोट करता है। जिसमें v किस चीज का डिनोट करता है, तो v क्या चीज का डिनोट करता है, तो वस्तु का इमेज यानी प्रतिबिंब का, क्या चीज वस्तु का प्रतिबिंब का डिनोट क्या चीज करते हैं, तो v से करते हैं। और हम लोग दोस्तों क्या चीज पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से। तो इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, सरलीकरण करेंगे। क्या चीज, तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, u और v का एलसीएम क्या चीज हो जाएगा, uv, जिसमें u से u कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा v प्लस क्या चीज, अब v से v कट जाएगा तो क्या चीज होगा, यहाँ पर u लिख सकते हैं बराबर 1/f। और इसको हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, फोकस दूरी बराबर पूछ रहा है, मतलब f बराबर पूछ रहा है, तो f बराबर हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, uv/v प्लस u। इसको लिख सकते हैं दोस्तों कैसे, uv/v प्लस u। ये ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन कितना नंबर में मिलता है, तो कौन सा, uv/ कितना u प्लस v, ऑप्शन 2 क्या चाहिए दोस्तों, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो पुष्प का कौन सा भाग दोस्तों क्या चाहिए निषेचन के बाद क्या चाहिए फल के रूप में विकसित होता है, तो कौन सा भाग, तो अंडाशय। जो अंडाशय है दोस्तों यह क्या चाहिए, तो क्या चाहिए अंडाशय जब निषेचन के बाद क्या चीज में बदल जाता है, तो क्या चीज में, तो फल में। और बीजांड से क्या चीज बनता है दोस्तों, तो क्या चीज बीजांड से बीज बनता है, बीजांड से क्या चीज बीज, और अंडाशय से क्या चीज, तो फल बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बोमेन संपुट क्या चीज बोल रहा है कि बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, मतलब बोमेन संपुट मानव शरीर का किस अंग का भाग है, तो किस अंग का भाग है, तो ब्रिक यानी किडनी का भाग है। क्या चीज का, तो ब्रिक यानी किडनी का। और किडनी क्या चीज है, शरीर का एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्या चीज का, तो उत्सर्जन तंत्र का, क्या चीज का, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है किडनी। जो कि बोमेन संपुट का मुख्य कार्य क्या चीज होता है, रक्त को छानना। क्या चीज, रक्त को छानना, याद रखिएगा। क्या चीज,
रक्त को छानता कौन है? तो बोमेन संपुट द्वारा ही छानता है रक्त और जो बोमेन संपुट है वो किसका भाग है? तो ब्रिक यानी किडनी का भाग है। और किडनी क्या चीज? उत्सर्जन, मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का भाग है। और उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? क्या चीज? उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो यूरेटोलॉजी। याद रखिएगा, क्या चीज? यूरेटोलॉजी। उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को क्या चीज बोलते हैं? तो यूरेटोलॉजी, जिसमें उत्सर्जन तंत्र का ही भाग क्या चीज है? ब्रिक। और किडनी जो ब्रिक है दोस्तों, क्या चीज? ब्रिक का क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? क्या चीज? किडनी का, चाहे ब्रिक का क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। क्या चीज को? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। याद रखिएगा। और ब्रिक में कभी कभी सुने हुए किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन हो जाता है, और जो किडनी स्टोन होता है वो किडनी स्टोन किस चीज़ का होता है? तो कैल्शियम ऑक्जीलेट का होता है। किडनी स्टोन क्या चीज़ का होता है? तो कैल्शियम ऑक्जीलेट का होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? जल की कठोरता। क्या चीज बोल रहा है? कि जल की कठोरता खाली स्थान का उपयोग करके दूर की जा सकती है। दोस्तों, जल की कठोरता किस चीज का उपयोग करके दूर की जा सकती है? तो किस चीज का उपयोग करके? तो यह हम लोग जानते हैं क्या चीज? धोवन सोडा का। धोवन सोडा का उपयोग करके क्या चीज? जल की कठोरता को क्या चीज हम लोग कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। याद रखिएगा। विनेगर है दोस्तों, विनेगर का सूत्र क्या चाहिए? रासायनिक सूत्र क्या चाहिए होता है? तो CH3COOH। याद रखिएगा। विनेगर का रासायनिक सूत्र क्या चाहिए होता है? तो क्या चीज? CH3CH3COOH। याद रखिएगा। साधारण नमक NaCl, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और वाशिंग सोडा क्या चीज? जिसको धोवन सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या चाहिए होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2। याद रखिएगा। क्या चाहिए होता? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र तो Na2CO3 और 10H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हम लोग पिछले ही वीडियो में पढ़े हैं। क्या चीज पढ़े थे? क्या चीज? CuSO4 इंटू हाफ H2O। क्या चीज? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या चीज पढ़े हैं? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या चीज का पढ़े हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन जिप्सम का क्या पढ़े थे? तो CaSO4 इंटू 2H2O। क्या चीज का था? तो जिप्सम का क्या चीज था? 2H2O। और लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या चीज है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है? रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए क्या चीज? ब्लड प्रेशर मापने के लिए दोस्तों किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या चीज का? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। याद रखिएगा। कितना होता है? 120/80। जिसमें 120 क्या चाहिए दोस्तों? जिसमें 120/80 होता है सामान्य मनुष्य का क्या चीज? रक्तचाप। जिसमें 120 क्या चाहिए? सिस्टोलिक। और 80 क्या चाहिए? तो डायस्टोलिक। याद रखिएगा। 120 क्या चाहिए? सिस्टोलिक। और 80 क्या चाहिए? डायस्टोलिक। और हम लोग इसमें जान सकते हैं कि जब रक्तचाप बढ़ जाता है, जब सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उससे क्या कहते हैं? बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है, उससे क्या चीज बोलते हैं? तो हाइपरटेंशन। क्या चीज? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जब रक्तचाप कम जाता है, क्या चीज? रक्तचाप कम जाता है, तो उसे क्या चीज बोलते हैं? तो हाइपोटेंशन। क्या चीज बोलते हैं? हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं? तो रक्तचाप जब कम जाता है उस स्थिति को क्या बोलता है? हाइपोटेंशन। और जब जिस स्थिति में रक्तचाप बढ़ जाता है उसे क्या चीज बोलते हैं? हाइपरटेंशन। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। और उसको मापा किससे जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? मतलब पेट में स्रावित होता है दोस्तों। तो कौन सा अम्ल है?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या चीज? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl HCl ये क्या चीज में है दोस्तों? तो पेट में स्त्रावित है। फास्फोरिक अम्ल दोस्तों, क्या चीज? फास्फोरिक अम्ल। क्या चीज होता है? फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या चीज? H3PO4। इसका रासायनिक सूत्र क्या चीज होता है? फास्फोरिक अम्ल का इसका सूत्र क्या चीज होता है? H3PO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या चीज होता है? HNO3। याद रखिएगा क्या चीज? HNO3। क्या चीज का? तो नाइट्रिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का जानते होंगे दोस्तों, क्या चीज? H2SO4। क्या चीज? H2SO4। क्या चीज का? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है? किस मीटर का उपयोग वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने में किया जाता है दोस्तों? क्या चीज? वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए। जब वाहनों द्वारा चली गई दूरी का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा किया जाता है। लेकिन वाहनों द्वारा तय की गई जो स्पीड होता है दोस्तों, जैसे वाहन का जो स्पीड होता है, वाहन का स्पीड किससे मापते हैं? तो स्पीडोमीटर से। स्पीड किससे मापते हैं? वाहन की स्पीड दोस्तों। क्या चीज? स्पीड किससे मापते हैं? तो किससे? तो स्पीडोमीटर से। और एनीमोमीटर से क्या चीज मापता है? विद्युत धारा क्या चीज से मापते हैं? तो क्या चीज? एमीटर से। और क्रोनोमीटर से सटीक समय का मापन होता है। क्या चीज? सटीक समय का मापन। सटीक समय का मापन किससे किया जाता है? तो क्रोनोमीटर से। ओडोमीटर से क्या चीज? वाहन द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है। और एमीटर से विद्युत धारा। और क्या चीज? स्पीडोमीटर से वाहन द्वारा क्या चीज? वाहन की स्पीड को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या चीज? ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों? तो विकिरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या चीज? ऊष्मा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना माध्यम से वो संचालित होती है दोस्तों। याद रखिएगा, विकिरण द्वारा वह संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? निम्न में से कौन लोहा का अयस्क है? लोहा का अयस्क दोस्तों, तो लोहा का मुख्य 4 अयस्क है दोस्तों, जिसमें से क्या चीज? तो यहाँ क्या चीज पूछा है? लोहा का अयस्क। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट क्या चीज है? सिनेबार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या चीज? पिछले ही वीडियो में। क्या चीज का? ये तो पारा का अयस्क है। क्या चीज का? पारा का अयस्क है। बॉक्साइट के साथ साथ हम लोग और क्या चीज पढ़े थे? बॉक्साइट, क्रायोलाइट। क्या चीज? क्रायोलाइट। और क्या चीज पढ़े थे? कोरेंडम। क्या चीज? कोरेंडम, क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस चीज का अयस्क था? तो एल्यूमिनियम का। क्या चीज का? एल्यूमिनियम का। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या चीज है? तो बॉक्साइट है दोस्तों, क्रायोलाइट है और कोरेंडम है। याद रखिएगा। लिमोनाइट किसका है? तो ये लोहा का अयस्क है। लोहा का 4 अयस्क याद रखिएगा दोस्तों। 4 अयस्क कौन कौन? पहला लिमोनाइट याद रखिएगा। दूसरा याद रख सकते हैं क्या चीज? क्या चीज? हेमाटाइट। क्या चीज? हेमाटाइट। तीसरा याद रख सकते हैं क्या चीज? सिडेराइट, हेमाटाइट। और क्या चीज? सिडेराइट। और चौथा याद रख सकते हैं क्या चीज? मैग्नेटाइट। क्या चीज? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और सिडेराइट। और एक क्या चीज? लिमोनाइट। लोहा के 4 अयस्क प्रमुख है दोस्तों, मतलब मुख्य है। पायराइट दोस्तों, इसे क्या चीज? मूर्खों का सोना कहते हैं। क्या चीज? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो पायराइट को क्या चीज? मूर्खों का सोना। लोहा का 4 अयस्क कौन कौन है? लिमोनाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट। क्रायोलाइट, कोरेंडम और बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और सिनेबार किसका अयस्क है? तो क्या चीज? पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस
जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है दोस्तों। किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो प्लीहा ज्वर किसे कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को। किसे कहा जाता है? एंथ्रेक्स को दोस्तों। इस बीमारी में क्या चीज? प्लीहा जो शरीर के अंग है दोस्तों, उसमें क्या चीज हो जाता है? तो सूजन हो जाता है। क्या चीज? कौन सा बीमारी में? तो एंथ्रेक्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल पदार्थ है दोस्तों? रक्त का तरल पदार्थ, रक्त का तरल पदार्थ क्या कौन है दोस्तों? तो प्लाज्मा। इसको समझिएगा दोस्तों, रक्त को क्या चीज? रक्त को समझिएगा, क्या चीज? रक्त को। रक्त का दो भाग होता है दोस्तों। कौन कौन? एक तरल रक्त और एक ठोस रक्त, जिसमें ठोस को क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? रुधिराणु। क्या चीज बोलते हैं? रुधिराणु। और तरल को क्या चीज बोलते हैं? प्लाज्मा। जो मेरा आंसर था दोस्तों, क्या चीज था? रक्त का तरल भाग क्या चीज है? तो प्लाज्मा कहलाता है। याद रखिएगा, क्या चीज? तो प्लाज्मा कहलाता है। जो रक्त में प्लाज्मा जो तरल पदार्थ है दोस्तों, उसका मतलब कितना परसेंट होता है? तरल पदार्थ कितना परसेंट होता है? तो कितना? याद रखिए कितना? 55% है। कितना? 55 से 60%। 55 से 60% तक कौन क्या चीज रहता है? तो 55 से 60% तरल रहता है। और ठोस कितना परसेंट रहता है? ठोस याद रखिएगा 40 से 45% तक क्या चीज रहता है? तो ठोस रक्त रहता। ठोस रक्त का को क्या चीज बोलते हैं? रुधिराणु। और तरल को प्लाज्मा। और रुधिराणु का ही भाग है दोस्तों, पढ़े होंगे क्या चीज? आरबीसी। क्या चीज? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी। और क्या चीज? प्लेटलेट्स। क्या चीज? प्लेटलेट्स। ये क्या चीज का भाग है? तो रुधिराणु का भाग है, जो मेरा ऑप्शन में भी है दोस्तों। क्या चीज? श्वेत रक्त कण। क्या चीज? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और क्या चीज? प्लेटलेट्स। ये किसका है? तो ठोस रक्त का भाग है, जिसमें आरबीसी को क्या चीज बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्या चीज को? आरबीसी को क्या चीज के नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट के नाम से। डब्ल्यूबीसी को क्या चीज के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइट से। क्या चीज? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट किसे? तो डब्ल्यूबीसी को। और प्लेटलेट्स को क्या चीज? थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है? तो प्लेटलेट्स को। और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट को, आरबीसी एरिथ्रोसाइट को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें हम लोग जान सकते हैं क्या चीज? कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? तो कितना दिन? 4 दिन। याद रखिएगा कितना दिन? तो 120 दिन आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? तो 4 दिन होता है दोस्तों। और इसमें हम लोग पढ़ने रुधिराणु का 3 भाग होता है दोस्तों। और इसमें तरल पदार्थ में क्या चीज? प्लाज्मा में भी हम लोग अगर जल की मात्रा देखें दोस्तों, प्लाज्मा में जल की मात्रा देखें तो कितना परसेंट होता है? तो 90% होता है। 90% क्या चीज होता है? तो जल होता है। और बाकी 10% क्या चीज होता है दोस्तों? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या कितना रहता है? तो ये दोनों मिलकर 10% रहता है। याद रखिएगा कितना? 10% क्या चीज रहता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट रहता है? कितना परसेंट रहता है? तो 10%। और प्लाज्मा में 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और जल कितना? 90% रहता है दोस्तों। याद रखिएगा। और हम लोग जान सकते हैं रक्त के बारे में कि रक्त का अध्ययन क्या चीज कहलाता है? रक्त का अध्ययन को क्या चीज बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। क्या चीज? हीमेटोलॉजी किसको बोलते हैं? तो रक्त का अध्ययन को बोलते हैं। रक्त बनता कहाँ है दोस्तों? रक्त बनता कहाँ है? रक्त बनता कहाँ है? तो कहाँ बनता है रक्त? याद रखिएगा रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में बनता है। रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान जान सकते हैं हम लोग। क्या चीज? रक्त का पीएच मान।
रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। और एक क्या चीज वयस्क मनुष्य में रक्त का परसेंटेज कितना होता है दोस्तों, तो उसका वजन का 7%, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या है दोस्तों, क्या चीज, तो कोशिका। कोशिका क्या चीज है दोस्तों, जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, याद रखिएगा। और कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों, तो किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या चीज, कोशिका का खोज किया था दोस्तों। और कब किया था, तो 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब किया था, तो 1665 में। कभी कभी ये भी डेट भी पूछ देता है दोस्तों, याद रखिएगा। कोशिका का खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी। क्या चीज, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या चीज को बोलते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं। उत्तक दोस्तों, उत्तक के अध्ययन को क्या चीज बोलते हैं, उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन को क्या चीज बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या चीज बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। हिस्टोलॉजी क्या चीज का अध्ययन को बोलते हैं, उत्तक के अध्ययन को क्या चीज, हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या चीज, तो साइटोलॉजी। कोशिका का खोज किसने की दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में। और जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है, डैश ऐसी पारंपरिक क्रिया है दोस्तों, पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है। क्या चीज पूछ रहा है कि एक ऐसी डैश ऐसी एक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना हानि ना लाभ होता है दोस्तों। दूसरी को ना हानि होता है और ना ही लाभ होता है दोस्तों। तो ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सहभोजिता, याद रखिएगा। सहभोजिता को ही क्या चीज बोलते हैं, सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जाति को ना लाभ होता है और ना ही उसको हानि होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए है, महिलाओं के गर्भाशय की संख्या दोस्तों। महिलाओं में गर्भाशय की संख्या, तो महिलाओं में गर्भाशय की संख्या कितना होता है, 1। लेकिन अंडाशय की संख्या पूछ दे तो दोस्तों, अंडाशय की संख्या कितना होता है, 2। याद रखिएगा, गर्भाशय की संख्या 1 और अंडाशय की संख्या 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है दोस्तों। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बना प्रतिबिंब को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा, तो हमेशा वास्तविक बनता है। और जब भी वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, वस्तु का उल्टा बनेगा। क्या चीज, हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, याद रखिएगा, उल्टा बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण, इसका अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है दोस्तों, तो दाढ़ी बनाने वाला जो हजामती दर्पण होता है उसमें किया जाता है दोस्तों। और क्या चीज़ में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग, जैसे में सोलर कुकर में क्या चीज़, सोलर कुकर में, याद रखिएगा दोस्तों। और क्या चीज़, वाहन का हेडलाइट में, क्या चीज़, वाहन का हेडलाइट में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। लेकिन वाहन का साइड मिरर जब बोलते हैं, जब जो पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, वाहन का साइड मिरर, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। लेकिन वाहन का हेडलाइट में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो क्या चीज़ का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब दोस्तों, ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, हमेशा वस्तु के सीधा बनता है, हमेशा वस्तु के कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। और अवतल दर्पण द्वारा क्या चीज, हमेशा कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक और क्या चीज, हमेशा वस्तु के उल्टा बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग डैश सेकंड तक बना रहता है दोस्तों। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वो आँख में कितना देरी तक बना रहता है दोस्तों, वो प्रभाव कितना देर तक रहता है माइंड में, तो कितना देर तक, 1/16 सेकंड, याद रखिए कितना, 1/16 सेकंड तक रहता है दोस्तों। कितना, 1/16
16 सेकंड तक रहता है। और हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन में ही लिखा है दोस्तों कि जब हम लोग का रेटिना, हम लोग को आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है जाकर के, कोई वस्तु का प्रतिबिंब तो कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। और जब भी रेटिना में बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है दोस्तों। कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, याद रखिएगा कैसा, तो वास्तविक होता है। और जब भी बोले कि वास्तविक होता है तो कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है दोस्तों, याद रखिएगा कैसा, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन। क्या चीज बोलता है, क्या चीज, यसद लेपन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों, जिसमें क्या चीज होता है, इसमें क्या चीज, जस्ता का लेपन होता है। क्या चीज का, तो जस्ता का लेपन किया जाता है। क्या चीज, जस्ता का लेपन किया जाता है। और जब भी कोई बस क्या चीज, कोई भी लोहा में दोस्तों अगर जंग लग जाए तो उसका जो द्रव्यमान है दोस्तों, क्या चीज, भार में क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई लोहा में दोस्तों अगर जंग लग जाए तो उसका जो क्या चीज, द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो उसका भार क्या चीज होता है, उसका भार बढ़ जाता है। भार क्या चीज होता है, बढ़ जाता है। और ये क्या चीज, लोहे में जिंक की परत चढ़ाया जाता है दोस्तों, क्या चीज का, जस्ता का लेपन चढ़ाया जाता है उसको, क्या चीज में, क्या चीज करने के लिए, जंग से बचाने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या चीज, समान अध्ययन के वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।